तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ मनोवृत्ति रूपी सखी को कह रहे हैं कि हे सखी, अपने चेतन पुरुष आत्मस्वरूप साईं से मिलने का यत्न करो। साईं ऐसे मिलने वाले नहीं हैं, यत्न पूर्वक ही साईं मिलेंगे। साईं हैं तो अपने अंदर, लेकिन हमें उनका उद्घाटन करना पड़ता है। छिपे हुए हैं वो, काय में छिपे हैं? अविद्या में, अज्ञान में, अस्मिता में, राग द्वेष के अंदर वो दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं, उनका साक्षात्कार नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं, करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। हे मनोवृत्ति, क्या काम कर तुम? चेतन पुरुष आत्मदेव से मिलने का प्रयत्न करो, प्रयास करो, उपाय करो। अर्थात साधक का काम क्या है, साधक को क्या करना चाहिए, इसमें सदगुरु कबीर साहब जी हमें बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं इस भजन में, कि हम सबको यत्न करना पड़ेगा। यत्न है साधना, अपने मन इंद्रियों को साधना पड़ेगा, यही यत्न है। कोई पूजा के द्वारा, कोई प्रार्थना के द्वारा, कोई वंदना के द्वारा, कोई स्तुति के द्वारा, कोई व्रत उपवास कर रहा, कोई नदियों में नहा रहा है। इन सब में सबसे अच्छा साधन क्या है? बहुत सारे साधन है। जैसे हम पता करते हैं कहीं जाना है, किसी से मिलना है, अब वहाँ जाने का साधन खोजते हैं कि सबसे बढ़िया साधन क्या है। तो आजकल तो आदमी मोबाइल में सर्च कर लेता है, मैप के द्वारा पता भी चल जाता है रास्ते का, और उस मैप में बहुत सारे रास्ते होते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा जिस रास्ते से हमको जाना वही बता दे, बहुत सारे रास्ते बताता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी उस साईं से मिलने के कई रास्ते संसार के लोगों ने बताए हैं, लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी का जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा सपाट है, सरल है, सहज है और सुखकर है। इसमें कोई कष्ट नहीं है। आँख न मूंदूं, कान न रोंदूं, काया कष्ट न धारो, सुखे नैन हंस हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। इस प्रकार का रास्ता सदगुरु कबीर साहब जी ने हमें जो बताया, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी क्या बता रहे हैं? सहज ध्यान रहो। सहज ध्यान बताते हैं, सहज साधना बताते हैं, सहज मार्ग बताते हैं। इसलिए यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी के विचारों को सुनकर के हमें अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करना चाहिए। और ये सदगुरु कबीर साहब जी का जो मार्ग है, सदगुरु कबीर साहब जी का जो ज्ञान है, ये बड़ा सरल, सहज और सुगम है। तो सदगुरु कबीर साहब जी यहाँ मनोवृत्ति को कह रहे हैं कि साईं से मिलने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक साईं से नहीं मिलोगे तब तक जीवन में शांति, संतोष, सुकून, प्रसन्नता, अमरता ये सब मिलने वाली नहीं है। तो साहिब कह रहे, करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन गुड़िया गुड़वा सुप सुपलिया, गुड़िया गुड़वा सुप सुपलिया, तज दे बुद्धि लर कैया खेलन की, तज दे बुद्धि लर कैया खेलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी देव पितर और भुइया भवानी, देव पितर और भुइया भवानी, यह मार्ग 84
राशि चलन की, यह मार्ग 84। करो रे यतन सखी साई मिलन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की। करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी की। तन मन धन सब अर्पण करे वहाँ, तन मन धन सब अर्पण करे वहाँ। सुरत संहार पर पैया सजन की, सुरत संहार कर पर पैया सजन की। करो रे यतन सखी साईं, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। कहे कबीर निर्भय होए हंसा, कहे भय होए हंसा। कुंजी बता दो ताला खोलन की, कुंजी बता दो ताला खोलन की। करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। अमृत भजन है ये, बहुत मार्मिक भजन है। सदगुरु कबीर साहिब जी के भजन को सुनकर के ही बड़ा आकर्षण मन में पैदा होता है। इस तरह से सदगुरु कबीर साहिब जी अपने आत्मदेव की प्रशंसा करते हैं। उसकी विशेषता के बारे में हम सबको बड़ा सुंदर दर्शन कराते हैं। कितना बढ़िया साहिब कह रहे, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, और साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, सुरत संहार पर पैया सजन की। बड़ा सुंदर सदगुरु कबीर साहिब जी इस भजन को प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे हैं, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। हे सखी, हे मनोवृत्ति, तू संसार के भोगों में उलझ करके लग करके इनकी ममता मोह आसक्ति बना करके बड़ी दुखी है। हम सबका मन दुखी है, पीड़ित है, अशांत है और जल रहा है अंदर ही अंदर। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि तू बाहर के पति से तो खूब मिलती है, पति यानी अपने इष्ट मित्र नाते रिश्तेदारों से तो बहुत मिलती है, लेकिन मिलकर तुझे पूर्णता नहीं मिलती। राग द्वेष हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बैर विरोध हो जाता है, बड़ा खिंचातानी क्या क्या होता है संसार में, सब आप हम सभी लोग जान ही रहे हैं। तो साहिब कहते हैं अपने साईं से मिलो, अपने इष्ट से मिलो, अपने उपास्य से मिलो, अपने परमात्मा से मिलो। उससे मिलने के बाद में क्या होगा, तुम्हारे जीवन का सारा दुख दूर हो जाएगा। जिसे तुम पाना चाहते हो वह तुम्हारे पास है। कस्तूरी कुंडल बसे की वाली बात हो गई कि मृगा की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन वो बन बन में उदास फिरता है। इसी प्रकार से जिस सुख को, जिस शांति को, जिस प्रसन्नता को, जिस पूर्णता को, जिस अमृत को तुम चाहते हो वो तुम्हारे भीतर है, भीतर। इसलिए साहिब कहते हैं बाहर नैना क्यों खोले, अर्थात बाहर तो बहुत देख लिए, सुन लिए, सूंघ लिए, चख लिए, स्पर्श कर लिए, अब थोड़ा भीतर का भी बोध प्राप्त करो, जहाँ से सुगंधी आ रही है। पूर्णता की सुगंधी कहाँ से आती है?
अंदर से। मुझे पूर्णता चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रसन्नता चाहिए, मुझे निर्भयता चाहिए, मुझे अमरता चाहिए। मैं कभी मरना नहीं चाहता, मैं कभी दुखी होना नहीं चाहता, मैं कभी अशांत होना नहीं चाहता, मैं कभी पीड़ित होना नहीं चाहता, मैं कभी भयभीत होना नहीं चाहता, मैं कभी बिछुड़ना, अपने प्रिय से बिछुड़ना नहीं चाहता। कि चाहते हो? कोई भी नहीं चाहता। तो जो तुम चाहते हो उन चाहनाओं की पूर्ति आज सदगुरु कबीर साहिब जी इस भजन में करने वाले हैं कि यदि ऐसा करोगे तो तुम्हें जो तुम चाहते हो मिलेगा। क्या करना होगा? सदगुरु कबीर साहिब जी क्या करने को कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, इसको सदगुरु कबीर साहिब जी बता रहे हैं कि गुड़िया गुड़वा सुप सुपलिया, गुड़िया गुड़वा सुप सुपलिया, तज दे बुद्धि लरे कैया खिलन की, तज दे बुद्धि लरे कैया खिलन की, देव पितर और भुइया भवानी, देव पितर और भुइया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, यह मार्ग 84 करो रे यतन सखी साई मिलन की। कल कौन सा त्योहार था? कल कौन सा त्योहार था? अक्ति का, अक्षय तृतीया। बच्चे हमारे आश्रम में आए थे, ढोलक दे दीजिए साहिब जी। हमने कहा आज क्या काम है ढोलक का, हमको तो याद भी नहीं था। बोले साहिब जी बारात जा रही। हमने किसकी बारात जा रही? हमारे गांव में भाई, हमको पता ही नहीं है। और बारात ढोलक से जाएगी? हमने तो सुना है कि बैंड बाजे और डीजे और क्या क्या सब चलता है, उससे बारात जाती है। तो कहे नहीं साहिब जी, हम लोग गुड्डा गुड़िया का खेल जो खेल रहे हैं, पुतरा पुतरिया, अपने यहाँ कहते हैं ना पुतरा पुतरिया, जिसको गोस्वामी जी ने भी कहा तुलसी प्रतिमा पूजबो गुड़ियन जैसो खेल। यहाँ पर साहिब कह रहे तुम गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रहे हो। क्या खेल रहे हो? गुड्डी गुड़िया का खेल। ये मूर्ति पूजा करना क्या है? साहिब ने कहा पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। तुम तो इतने इतने से शालिग्राम पूजते हो, इतने इतने से शिवलिंग, जिस पहाड़ के इतने से टुकड़े को, पहाड़ का इतना सा टुकड़ा है ना, पत्थर का इतना छोटा सा टुकड़ा, मैं तो पहाड़ पूजने को तैयार हूँ। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। साहिब ने कहा यदि पहाड़ पूजने से भी हरि नहीं मिल रहे हैं तो इससे तो चक्की भली क्या होए, पीस खाए संसार। कम से कम वो चक्की अच्छी घर की, जिसमें आटा गेहूँ जो कुछ भी, गेहूँ चना आटा क्या पीसे हुए, पीसने के बाद आटा बनता है। चना अनाज आदि गेहूँ आदि पीस करके हम आटा बना लेते हैं और कम से कम हमारी पेट की भूख मिट जाती है। कुछ समय के लिए मिट जाती है, लेकिन मन की भूख तो मिटते ही नहीं है, भगवान मिलते ही नहीं। इस पहाड़ पत्थर को पूजने से कहाँ भगवान मिल रहे हैं? भगवान पत्थर में नहीं, हमने भगवान को कहाँ माना? पत्थर में। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं ये गुड्डा गुड़िया का खेल है। गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया तज दे बुद्धि लड़कैया खेलन की। ये तुम जो बचपन में गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते थे, बड़े होने पर वो छूट गया। छूट गया कि नहीं? सब बड़े जब छोटे थे तो सबने गुड्डा गुड़िया का खेल खेला होगा। मैंने तो एक भी साल नहीं खेला, बचपन से भी मैंने इस खेल को नहीं खेला। खेला है? माँ बैठी हैं बता रही नहीं खेला है। हमने कभी खेला नहीं, हमें याद नहीं। और छोटे रहे होंगे तो भले हमने कभी खेला हो, लेकिन हमको पता चला कि नहीं खेला है, क्योंकि बचपन का कुछ चीज़ें याद नहीं रहती, कुछ कुछ चीज़ें नहीं खेले हैं। ठीक है, लेकिन लोग क्या करते हैं? गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते हैं। बड़े हो जाने पर, शादी हो जाने पर खेलते हैं? नहीं खेलते। खेलती हो आप?
आप लोगों ने बचपन में खेला होगा, अब खेलते हो? शादी के पहले से ही लोग छोड़ देते हैं और शादी होने के बाद तो छोड़ ही देते हैं। लेकिन एक ऐसा गुड्डा गुड़िया का खेल है, ये मूर्ति पूजा करने का कैसा आदमी काम कर रहा है कि जब से पूज रहा है बुढ़ापे तक पूज ही रहा। फूल तोड़ने जा रहे हैं, सुबह सुबह पेड़ की शोभा बिगाड़ दिए। जिस माली ने, जिस घर के मालिक ने पेड़ को सींचा, इंतजार किया फूल खिलेगा, हमारे घर की शोभा बनेगा, है ना, उस फूल को सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में तुम तोड़ करके ले गए। पूरा ब्रह्म मुहूर्त तुम्हारा इसी में निकल गया, बर्तन को साफ करने में, आगी को सुलगाने में, फूल को तोड़ने में और नहाने धोने में। जिस अमृत बेला में हमें ध्यान करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, उस समय हमें घर के काम करते थे जैसे, वैसे ही भगवान के बर्तन मांजने में लगे हो, उनकी यहाँ की सफाई करने में लगे हो, आग सुलगाने में लगे हो, फूल तोड़ने में लगे हो। फूल तोड़ते तोड़ते 6 बज गए तुम्हें, ये सब करते करते 7 बज गए तुम्हें। ये साधनाएं, प्रार्थनाएं, ये अर्चनाएं कब होनी चाहिए? अमृत बेला, ब्रह्म मुहूर्त में, जब संसार के लोग, संसारी लोग सो रहे हैं, जब हमारा वायुमंडल बिल्कुल शांत हो, शुद्ध हो, एक ऐसा ओरा हो, एक ऐसी ऊर्जा हो जिस समय केवल पॉजिटिव ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो, पवित्र ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। जिस समय वातावरण, वायुमंडल बिल्कुल शांत हो, तभी तो हमारा मन शांत होगा, तभी तो हमारे मन को हम आत्मलीन कर सकते हैं, अपने स्वरूप में लीन कर सकते हैं। और उस समय हमने क्या कर दिया? गुड्डा गुड़िया के खेल में समय को बिता दिया। उनको चंदन लगाए, फिर खुद को चंदन लगाए, उनका आचमन कराए, फिर खुद का आचमन कराए। पहले खुद का करते हैं, शुद्ध करते हैं खुद को, तब उसके बाद में भगवान को। ये सब खेल करना छोड़ दो। गोस्वामी जी ने भी कहा, तुलसी प्रतिमा पूजबो, जस गुड़ियन को खेल, साँच पति से भेंट भई तो देत पिटारी मेल। पिटारी तक पता नहीं चलती कहाँ, नहीं तो कितने गुड्डे गुड़ियों के कैसे कपड़े सिलते हैं लोग, क्या क्या सब रखते हैं पिटारी में सजा के, बारात निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं, गुड़िया और गुड़वा, सूप सुपलिया, ये जो तुम सब कर रहे हो बचपना, इसको तुम त्यागो। तज दे बुद्धि लड़कैया, ये लड़कपना है, बचपना है, नादानी है, अज्ञानता है। मूर्ति में भगवान को खोजना, मूर्ति में भगवान नहीं है। हाँ, ये चेतन मूर्ति में भगवान जरूर है, हम में आप में भगवान है। जितने भी देहधारी प्राणी हैं उन सब में क्या है? भगवान है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। किसी को कटु कठोर वाणी मत बोलो, किसी के साथ गंदा व्यवहार मत करो, किसी के लिए अहित की भावना मत रखो। इसमें कौन बैठा है? हमारा भगवान बैठा है। जैसे हमारे अंदर वैसे सबके अंदर। इन प्राणियों को काटो, मारो, सताओ, लूटो, छीनो मत, इनको दुख मत दो। इनको दुख देना सबसे बड़ा पाप है। इसलिए साहिब कह रहे, ये तजदे बुद्धि लड़कैया खेलन की, ये बचपना छोड़ो। लोगों को ठगते हो, लूटते हो, मारते हो, छीनते हो, और मंदिर में जा करके पूजा अर्चना प्रार्थना करते हो। ये बालकपना है, ये भोलापना है, ये नादानी है, ये तुम्हारी मूर्खता है। मूर्खता कठोर शब्दों में कहा जाए तो मूर्खता है। जहाँ है नहीं तहाँ तुम कहते हो यहाँ सब अपने को है, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ मानी, और जहाँ है तहाँ ले पहचानी। जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊ, जहाँ है तहाँ अपने आप को जहाँ है वहाँ समर्पित नहीं कर रहे हो। ये प्राणियों में भगवान है, पदार्थों में भगवान नहीं है, पेड़ पहाड़ पत्थर पानी में भगवान नहीं है। तो साहिब कह रहे तुम वहीं लगे हो, पूरा जीवन बीत गया। इसलिए साहिब कह रहे करो रे यतन सखी साई मिलन की। लोगों ने पूछा कि साहिब तुम कहते तो हो कि साईं से मिलने का यत्न करो, तो कैसे करें?
हम तो ये सब पूजा प्रार्थना में लगे हैं, क्या ये हमें साईं नहीं मिलेंगे ऐसा करने से? तो साहिब ने कहा ये तो बचपना का गुड्डा गुड़िया का खेल है, ये तजदे बुद्धि लड़कैया खेलन की, जैसे बचपन में बच्चे खेलते हैं ये उनकी ऐसे ही बुद्धि रहती है, तुम्हारी भी ऐसे ही बुद्धि है। बड़े होने पर वो तो अपनी बुद्धि को त्याग देते हैं, लेकिन तुम बूढ़े हो गए, अभी भी तुम्हारे अंदर में विवेक जगा नहीं, तुम भी इसको त्यागो। फिर उन्होंने पूछा कि और क्या करें? तो उन्होंने कहा देव पितर और भुइया भवानी, यह मार्ग 84 चलन की, यह मार्ग 84 चलन। जो तुम देवताओं को पूजते हो, पितरों को पूजते हो, भुइया भवानी के हो, दुनिया की आंवले में भगवान, तो पीपल में भगवान, तो खेत में भगवान, तो दीवाले में भगवान, कहाँ कहाँ भगवान, भुइया भवानी मानते हो, इनमें कल्पना करते हो ये क्या है? संसार में अटकना है, भटकना है, इससे तुम्हें जीवन हो गया पूजते पूजते, कहीं मिला क्या? यही अरे नहीं पूज पाए हैं तो कोई हानि ना हो जाए, कोई नष्ट, कुछ अनहोनी ना हो जाए, है ना? सांप निकल आया, बिच्छू निकल आया, कहीं कुछ हो गया, बुखार चढ़ आई, माता निकल आई, देखो नारियल नहीं फोड़े, दिवाले को पूजा नहीं किए, प्रसाद नहीं चढ़ा, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे भगवान तुम्हारे नाराज हो जाते हैं। ये तुमने मान रखा है, इसलिए कितना भी मानो जीवन में हानि, लाभ, दुख, सुख, संयोग, वियोग, रोग, व्याधि सब आते ही हैं, आएंगे। सांप बिच्छू हैं, गर्मी में निकलते ही हैं, और जितने देवी देवता अभी पूजेंगे देखना, है ना? बारिश में भी खूब व्रत त्योहार होते हैं, वो बारिश में व्रत त्योहार देवी देवता इसलिए आते हैं कि लोगों के पास उस समय समय रहता है। पहले का समय बरसात में कोई काम रहता नहीं था, 4 महीने तो खाते थे और बैठे रहते थे। तो हमारे मनीषियों ने, समझदार लोगों ने कहा कि अमुक अमुक दिन व्रत किया करो, ये अमुक अमुक दिन देवी देवताओं के हैं, इस दिन पूजा प्रार्थना किया करो, सब एक साथ मिल करके कुछ धार्मिक कृत्य किया करो, कार्य किया करो, मिला करो, कुछ पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त किया करो। तो ये सारी चीजें बनाई गई। उस समय लोगों ने जिस प्रकार से भी समझाने का प्रयास किया, सदगुरु कबीर साहिब जी का जो मार्ग है बड़ा सुंदर है और बड़ा सरल सहज के साथ साथ सत्य मार्ग है। यहाँ किसी प्रकार का अंधविश्वास, पाखंड, भ्रम, मानता, मानंदी ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल का ज्ञान है, वैज्ञानिक तथ्यपूर्ण ज्ञान है। सदगुरु कबीर साहिब जी की बातों में, विचारों में कोई कल्पना नहीं है, किसी लोकांतर की बात वो नहीं करते हैं, अपने जीवन की बात करते हैं, अपने आत्मा से, अपने आप से जुड़ने की बात करते हैं। और साहिब यहाँ कह रहे हैं कि देव पितर जो पूजते हो, भुइया भवानी की जो कल्पना करते हो, ये तो संसार में भटकने का साधन है। संसार में यदि कोई देवता है तो केवल 4 ही देवता हैं, जिनको हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अर्थात माता हमारी देवता है जिसने जन्म दिया, पिता हमारे देवता हैं जिनकी कमाई पर हम पल बढ़ करके पढ़ करके इतने बड़े हो गए। पिता क्या करता है? कमा कमा कर अन्न खिलाता है, पढ़ा लिखा गुणवान बनाता है और जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना देता है हकदार, हम पर करता है बहुत बड़ा उपकार। माता पिता सदगुरु चरणों में दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वह ऋण कभी न जाए चुकाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया और ममता की दी शीतल छाया। हम टट्टी कर देते थे, पेशाब कर देते थे, हमारी नाक से, मुंह से, सबसे गंदगी निकलती थी, माँ अपने हाथ से उसको धोती थी कि नहीं धोती थी? नहीं पता, दूसरों की माँ को तुम देखते हो धोते, तुम माँ बन गई हो, तुम अपने बच्चों के गंदगी को धोते हो, नहीं जानते हो कौन है देवी? यदि माँ उस समय हमारी रक्षा ना करे, हमारी सेवा ना करे, हमारी मालिश कर करके हमें मजबूत ना बनाए, हाथ पैर सिर को जो सीधा कर देती है, नाक चपटी है तो माँ क्या करती है? तेल लगा लगा कर नाक की नस को उठा देते हैं,
कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? मलमूत्र से लिपट करके जब हम बाहर आते हैं माँ के गर्भ से, तो हमारी ताई हमारे शरीर की सफाई करती है कि नहीं? जब तक माँ नहीं कर पाती तब तक वो ताई कहते हैं, दाई कहते हैं, वो रोज आती है। हमारी दादी, हमारी बुआ, हमारी चाची, बड़ी माँ, ये सब करते हैं कि नहीं करते? तो ये कौन है? देवी, देवी हैं ये, देवी हैं। पिता हमारे देवता हैं और आचार्य लोग हमारे देवता हैं। गुरु के बारे में क्या बताया उस भजन में? माता पिता सदगुरु चरणों में दंडवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार। गुरु हमारे जीवन के अंधकार को दूर करते हैं, ज्ञान देते हैं और अपने आत्मदेव से मिलने का रास्ता बताते हैं। इसलिए गुरु हमारे देवता हैं। और अतिथि भी देवता, कोई भी आ जाए भूखा प्यासा, असहाय, दुखी, अतिथि का मतलब है बिना तिथि बताए कोई व्यक्ति दुखी आ गया, अशांत। हमारे यहाँ कब कौन आता है? जब किसी को कोई जरूरत होती, जरूरतमंद ही तो आता है। बिना जरूरत के तो कोई हमारे यहाँ आएगा नहीं। तो जब कोई जरूरतमंद आता है तो वो हमारे लिए क्या होता है? देवता होता है। उसको हमें कुछ देना चाहिए। वो शिक्षा दे करके जाता है कि मुझे जीवन में देखो इस प्रकार की कमी हो गई, और ऐसी कमी हमारे जीवन में कभी ना आए। हम दूसरे की कमी को दूर करते रहें तो हमारे जीवन में कोई कमी आएगी नहीं। तो शिक्षा दे रहा है कि जैसे हम भिखारी हैं, हम असहाय हैं, दीन दुखी हैं, दरिद्र हैं, ऐसे तुम ना होना, कभी हमारी सहायता कर दो। जब ऐसे लोगों की हम सहायता करते हैं तो भगवान, प्रकृति, जिसको हम आप सभी लोग भगवान कहते हैं, हमारे सिद्धांत में प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का ये नियम है, सिद्धांत है कि जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। यदि ऐसे लोगों को आप सहयोग करते हैं, ऐसों के प्रति आपके मन में करुणा है, आपके मन में दया का भाव है, सहयोग की भावना है, आपको ये लगता है कि ऐसा दुखी कोई ना हो, और यदि वो है तो मैं उसके दुख को दूर करूंगा, तो प्रकृति आपके जीवन के दुख को दूर करती है। आपके जीवन के जो दुख है उसको दूर करती है। और आप नहीं चाहते कि कोई किसी प्रकार से दीन दुखी असहाय रहे, हम उसकी मदद करेंगे, तो आपको प्रकृति ऐसा जीवन में कभी दिन नहीं दिखाएगी कि जिसको आप दूसरे के जीवन में देखना नहीं चाहते। इसलिए इसमें यह है कि तत्व ज्ञान गुरु ने दर्शाया और अंधकार सब दूर भगाया। हृदय में भक्ति का दीप जलाकर हरि दर्शन का मार्ग बताया। ये गुरु हमें क्या करते हैं? अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। अतिथि हमें बताता है कि जीवन में हमारे बड़ा दुख था, बड़ी तकलीफ थी, बड़ी समस्या थी, देखो हमारा जीवन कैसे बर्बाद हो गया, कैसे दुखी हो गया, हमने कभी किसी की मदद नहीं की। वो हमें एक मौका देने आता है, चांस देने आता है कि तुम मदद करते रहो, तो तुम्हें जीवन में कभी ऐसी कष्ट, ऐसी पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। साहिब कहते हैं, यदि तुम भुइयां भवानी को पूजने में लगे रहोगे, सूप सुपलिया में लगे रहोगे, और देव पितर को, यदि आपके देव कौन है? माता पिता, गुरु और अतिथि, ये देवता हैं, इनको नहीं पूजोगे, बल्कि तुम क्या करते रहोगे? पितर को पूजते हैं लोग। पितर मरने के बाद पितरों को पानी देते हैं। जिंदा माता पिता को पानी दो, जिंदा माता पिता की सेवा करिए आप। जिंदा माता पिता की पूछताछ नहीं, मरे के बाद कौआ को बाप बना रहा है। भजन है ना, कौआ बाप बनाए। जो तुम खिलाते हो, कागौर डालते हो पितृपक्ष में, उसको खाने कौन आता है? आपके मम्मी पापा कौआ हैं क्या? कौआ ही तो आते हैं। आप अपने माता पिता कौआ को बाप बना लेते हो। माता पिता आपके कौन बन गए? कौआ। तो यहाँ पर माता पिता पितर हैं, उनकी जीते जी सेवा करो। मरने के बाद पितर नहीं, अभी जिंदा हैं, उनकी सेवा करो। नहीं करते, बोलते नहीं, चुप करा देते हैं। उनका बोलना अच्छा नहीं लगता। जिन्होंने हमें बोलना सिखाया, आज हमें उनका बोलना अच्छा नहीं लगता। चुप रहो कहते हैं। दिन भर बड़बड़ाते हो, काहे बड़बड़ावत हो, काहे बतियावत हो।
काय मुँह चलावत, चुप पे नहीं बैठ सको। अपनी अपनी भाषा में लोग कहते हैं माता पिता को चुप कराते हैं। जिन माता पिता ने हमें बोलना सिखाया उन माता पिता को हम चुप रहना सिखाते हैं। चुप रहो चुप रहो। ये कहाँ, ये वो मर जाएंगे जिस दिन चुप ही हो जाएंगे वो पूरे के पूरे, तो फोटो में बैठे रहेंगे। और उस दिन तुम जाओगे, ले मम्मी खा लो, आज श्राद्ध है। श्राद्ध मतलब श्रद्धा। आज तुम्हारी श्रद्धा जग रही, जब वो मर गए। जब जिंदा थे तब तुम्हारी श्रद्धा कहाँ थी? तब तो तुम्हारी नफरत थी। तुम देखने नहीं आते थे, सुनने नहीं आते थे उनका हीटर बिगड़ा है कि उनका कूलर बिगड़ा है कि पंखा चल रहा कि नहीं, लाइट जल रहा कि नहीं, नहीं पूछते हो। पूछते हो? अलग कर दिए। अपन चले गए शहर में, अपन चले गए खेत में घर बना लिए, अलग हो गए। कहने का मतलब आए कमाने गए, कमा के आए घर में घुस गए। बच्चे और बीवी अच्छे लग रहा है, माँ का पता ही नहीं। पहले तो माँ के पास जाना चाहिए, क्योंकि पहले आपको इस संसार में लाने वाला शख्स कौन है? माँ, पिता और माँ। तभी आप इस दुनिया और संसार को देख पाए हो। और जो घर में जो दुल्हनियाँ आई है ना, इसको लाने वाले भी माता पिता थे। अब तो माता पिता का रोल खत्म, अब तो खुद ही ले आते हैं। अब तो खुद ले आते हैं, अब उनकी भी जरूरत नहीं है। कैसा हो गया जमाना, हाय रे जमाना तेरी हद हो गई, और बीवी के आगे मदर रद्द हो गई। हाय रे जमाना तेरी हद हो गई। बीवी जब से क्या आई कि माँ की पत्ती साफ, बहू तो ऐसे कान फूंक दी, और बेटा ऐसा भूते आ गया, इसी को कहते भूत। कि अब माँ की बिल्कुल माँ बुरी लगने लगी, माँ में कमी दिखने लगी। और इस सच्चाई को बताने वाली कौन? श्रीमती जी। उन्होंने बताई माँ की वास्तविकता कि तुम्हारी माँ कैसी है। तुम आज तक तो बड़े धोखे में थे, है ना? तुम जान नहीं पाए तुम्हारी माँ कैसी थी। और बेटा को पूरा समझ में आ गया कि मेरी माँ कैसी है। अब माँ की कोई जरूरत नहीं, अब तो हम ही माँ बन गए, अब हम ही पिता बन गए, अब माँ की क्या जरूरत। तो यहाँ पर साहिब कह रहे, देव पितर और भुइयाँ भवानी यह मार्ग 84 चलन की। मरने के बाद यदि तुम माता पिता को पूजते हो तो तुम्हारा कभी कल्याण होने वाला नहीं है। तुम्हें भी नहीं पूजेंगे तुम्हारे बच्चे। तुम किस भूल में हो जिनके पीछे आज तुम दौड़े दौड़े जा रहे हो, और अपनी माँ को नहीं पूछ रहे हो, पिता को नहीं पूछ रहे हो, मरने के बाद उनको पूजते हो। कल तुम्हारे बच्चे भी यही करेंगे, मरने के बाद तुम्हें पूजेंगे, जिंदा में पूजेंगे नहीं। एक घर की स्टोरी बताऊं। माता पिता बूढ़े हो गए तो कहे कि खांसते हैं, थूकते हैं, लार टपका देते हैं, हम इसको अपने पात्र में भोजन नहीं देंगे। बेटा मजबूर हो गया। ऐसे मजबूर हो जाते हैं। एक व्यक्ति का मेरे पास फोन आता है, रोता है बेचारा, उसके दिल में कितना दर्द होगा। सच्ची बात बता रही हूँ कि मेरी माँ, अब सारी बात तो नहीं बताऊंगी, लोग फिर लड़ने लगते हैं, घर में लड़ाई हो जाती। तुमने उनको बताया होगा, देखो ऐसा हो जाता है। उनकी माँ इतनी दुखी हैं, उनके बूढ़ी हो गई हैं, इतनी दुखी है उनकी माँ, लेकिन वो अपने माँ के पास जाता है। कितना जाएगा भाई, माँ बहुत दूर पे है। हफ्ता में 2 दिन चले जाओगे तो क्या होगा, माँ को तो इतना कष्ट है, ऐसी परेशानी है, ऐसी उनकी शरीर में कुछ ऐसी, उसको जो नहीं बता पा रही हूँ मैं। बहू आने नहीं देती घर में, रोता है बेचारा। क्या करूँ साध्वी जी बताओ, साहिब जी बताओ, मैं क्या बताऊं। मैं जो उपाय बताती हूँ वो कर नहीं पाते। एक कायरता भी है, बीवी बच्चों को छोड़ नहीं पा रहा है। आज माँ की सेवा, माँ को जरूरत है। तुम आज बीवी बच्चों के बिना नहीं रह रहे, लेकिन जिस दिन माँ पैदा करती है उस दिन माँ सब कुछ को भूल जाती है, अपने जीवन को भी दांव पर लगा देती है। कहती है यदि मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मेरा बच्चा इस संसार में आना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? एक बार कहते एक माँ ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके विदेश भेज दिया। फिर उसके बाद में उसने फोन किया कि तुम दोनों बेटा आ जाओ। तो बेटों ने कहा कि माँ ऐसी क्या
परेशानी का परेशानी कुछ नहीं, बस मिलना चाहती हूँ, आ जाओ। तुरंत बेटों ने फ्लाइट बुक की और कुछ ही घंटों में वो आ गए। माँ ने कहा बेटा जो कुछ भी है अब मेरे पास मैं दोनों को बांट देना चाहती हूँ, आप दोनों ले लो और बढ़िया से सुख से रहना, लड़ना झगड़ना नहीं। मेरा कर्तव्य है कि जो है उसका उचित बराबर बंटवारा मैं कर दूँ। दोनों बेटे बंटवारा हुआ, बड़ा प्यार हुआ, बड़ा दुलार हुआ। दोनों बच्चे फिर चले गए। अब दूसरे ही दिन डॉक्टर के पास गई और कहा कि मेरा ऑपरेशन कर दो, ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन। तो उसने कहा कि भाई माताजी आपकी कोई साथ में है, उनके दस्तखत लगेंगे। कहे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ क्या कह रही है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो कहे सिग्नेचर कहे मैं करती हूँ, मेरा ऑपरेशन करो। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सफल हो गया। होश में आ गई माँ। उसने कहा डॉक्टर साहब बिल, जब छुट्टी होने लगी तो कहे बिल, मुझे बिल पे करना है, कितना बिल बना? डॉक्टर ने बिल दिया। तो कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपका बिल पे करूंगी, लेकिन इस नंबर पर फोन लगा दीजिए। बेटे का नंबर दिया, दोनों बेटों का। डॉक्टर ने फोन लगाया। माँ ने कहा बेटा मैं अस्पताल में हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, तुम दोनों मुझसे मिलने आओ। कहे माँ अभी तो 2 दिन पहले मिलके 2-4 दिन हुए होंगे, ऑपरेशन में कितना टाइम लगता है, अभी मिल करके गए थे, तूने बताया नहीं तेरा ऑपरेशन किस चीज का ऑपरेशन? कहे यहाँ आओ तब बताता। तत्काल बेटे दोनों बेटे आए और कहा माँ इतना बड़ा ब्रेन ट्यूमर का तूने ऑपरेशन कराया, अभी 2 दिन पहले हम आए थे, तूने बताया नहीं। अरे हम रहते तेरे साथ, तुझे अकेले अस्पताल में भर्ती होने की क्या आवश्यकता थी, ऑपरेशन कराने की क्या आवश्यकता थी? हम रहते तब तुझे ऑपरेशन करवाना था, तुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? माँ ने कहा बेटा ये तो एक ऑपरेशन है, ये तो एक ऑपरेशन है। जब तुम मेरे गर्भ में थे, तुम नहीं थे, इस धरती पर नहीं आए थे, तब भी मेरा ऑपरेशन हुआ था, और एक नहीं 2-2 ऑपरेशन हुए थे। मुझे ऑपरेशन थिएटर में जब ले जाए गए, तेरे पिता ने दस्तखत किए और पिता बाहर रह गए। मैं कहाँ चली गई? अंदर चली गई। उस समय डॉक्टर ने कहा था तेरे पिता से, और मैं भी सुन रही थी, थोड़ा थोड़ा होश था मुझे। डॉक्टर ने ये कहा था कि एक ही बचेगा, जच्चा या बच्चा, बताओ किसको बचाएं? तो तेरे पिता ने कहा कि यदि जच्चा बचेगा तो बच्चा फिर आ जाएगा, मुझे अपनी पत्नी को बचाना है। हे डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को बचा लेना, बच्चा जाए तो जाए लेकिन जच्चा जाना नहीं चाहिए। उस समय डॉक्टर ने कहा कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा प्रयास सफल हो जाए, एक को तो मैं बचा ही लूंगा, 2 की गारंटी नहीं है। लेकिन उस दिन इतनी बड़ी एक घटना हुई और उससे मुझे बल मिला, साहस मिला कि हम दोनों बच गए। और दोनों नहीं, हम तीनों बच गए। बेटों ने कहा तीनों बच गए? कहे हाँ। उस दिन एक डिलीवरी नहीं हुई थी बेटा, 2 डिलीवरी। तुम दोनों जुड़वा हो, तुम भी दोनों सकुशल बाहर आए और मैं भी आज जिंदा हूँ। इसलिए मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया कि आज तो एक ऑपरेशन है और मान लो मैं मर रही हूँ तो डॉक्टर लोग तो ये अस्पताल वाले तो डेड बॉडी को ठिकाने लगा ही देंगे। तुम्हारा मैंने हिसाब किताब कर ही दिया था, तुम आते भी तो क्या करते। और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा था बेटा, यदि मैं बच जाऊंगी और फोन लगाऊंगी तो तुम जरूर आओगे। इसलिए मैंने तकलीफ नहीं दी कि मर गई तो फिर कोई मतलब नहीं है आने का, और बच जाऊंगी तो तुम मेरा बिल पे करोगे ही। इसलिए मुझे बड़ा भरोसा था उस भगवान पर भी और तुम पर भी। भगवान अर्थात हमारे कर्म। भगवान कोई आकाश पाताल में थोड़ी बैठा है, हमारे कर्म ही हमारे सबसे बड़े रक्षक होते हैं। आप ही करता भयो कुलाला, बहुविधि बासन गढ़े कुमारा। आप ही करता, हम कर्मों के करता हैं, हम कर्मों के
करने वाले हैं, हम ही विधाता है। जो कर्म करते हैं माँ के गर्भ में वैसा ही शरीर बनता है, वैसे ही माता पिता मिलते हैं, वैसा ही परिवार मिलता है, वैसे ही योनि और खानी में हम जाते हैं। हम जैसा कर्म करते हैं। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। जो जस करहि सु तस फल चाखा, और कोई कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, मानस में गोस्वामी जी ने कहा। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जिंदा माता पिता को पूजना चाहिए। बच्चे और माँ गले लग गए, कहा माँ अब कभी भी ऐसा हो तो तुम अकेला इतना बड़ा रिस्क मत लेना। वो तो जवानी थी, अब तेरा बुढ़ापा है, और तूने हम लोगों को किस लिए पैदा किया है? अकेला इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, अब कभी जीवन में ऐसा मत करना। तो ऐसे बच्चे बनो, माता पिता को ये विश्वास रहे, कभी उनको ऐसा ना लगे कि पता नहीं बुढ़ापे में मेरी सेवा होगी कि नहीं होगी। हम बच्चे थे, हमारा जन्म हुआ था, हमको ये विचार भी नहीं, हम तो ये विचार भी नहीं आता था। कहते हैं एक बच्चा माँ के गर्भ में था, प्रार्थना कर रहा था, भगवान क्या होगा, कैसे होगा, हमें अपने पास वापस बुला लो, हम इस संसार में जाना नहीं चाहते। भगवान ने कहा कि तुम घबराते क्यों हो? कहा नहीं है। भगवान ने कहा तुम घबराते क्यों हो, मैं तेरे साथ में हूँ। कहा जब मैं पैदा हो जाऊंगा तब भी मेरे साथ रहना। कहे भाई वहां तो हम साथ में नहीं रहे। गर्भ में कहते हैं ना बच्चे का कांटेक्ट रहता है प्रभु से, परमात्मा से। इस तरह की कहानियां, इस तरह की बातें बताई जाती हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ ये बात कि उस बच्चे ने कहा, एक कहानी है, एक कल्पना है कभी की, कि उस बच्चे ने कहा कि भगवान मेरे साथ रहना। भगवान ने कहा तुम जाओ संसार में, धरती पर जाओ, एक फरिश्ता मैंने पहले से भेज रखा है, वो तुम्हारी हर जरूरत की पूर्ति करेगा। बच्चे ने कहा, शिशु ने कहा कि मुझे तो बोलना नहीं आता, मेरे मुंह में दांत भी नहीं रहेंगे, मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, तो फरिश्ता मेरी बातों को कैसे समझेगा, मैं कैसे उससे, अरे भाई कुछ कहूंगा तभी तो मुझे वो कुछ देगा, कुछ करेगा। कहे वो फरिश्ता ऐसा है कि तेरे बिना बोले ही वो सब कुछ समझ जाएगा। तेरे मुंह में दांत नहीं रहेंगे तब भी वो तुझे जिंदा रखेगा। तू टट्टी पेशाब बिस्तर में ही करेगा, लेकिन वो गंदगी में नहीं रहने देगा, तेरी सारी जरूरतों की पूर्ति करेगा। भले वो अपने आप को अपनी जरूरतों की पूर्ति ना कर पाए, अपने आप को इस तरह से तुझे पूरा जीवन समर्पित कर देगा, अपने आप को ऐसा समर्पित कर देगा कि तुझे कभी कोई चीज की कमी नहीं होने देगा। और इतना ही नहीं, तू बड़ा हो जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा और जर्जर हो जाएगा, जब तक जिएगा केवल तेरे ही बारे में सोचेगा, तुझे ही दुआएं देगा, तेरा ही भला करेगा, किसी और के बारे में वो सोचेगा नहीं। उसने कहा वो फरिश्ता कौन है? कहे तेरी माँ और तेरे बाप। तो इसलिए आज के नौजवानों से, बच्चों से, बहुओं से, बेटियों से मेरा ये निवेदन है कि अपने माता पिता को, सास ससुर को कभी भुलाना नहीं चाहिए। माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। कितना सुंदर सुंदर भजन है, ये भजन चलाने चाहिए। ढिंग चिका चलाते हो और पूरा याद है ना? याद है ना? किसका सुनती हो? किसका सुना रही थी कल? हाँ, संजय यदुवंशी का सुनते हैं हम। क्या सुनते हो? 108 गाड़ी पर ले जाना पड़ेगा, और यूथ इसी को सुन रही है आज। हमसे जो दंगा लेगा वो क्या होगा, सीधा ऊपर जाएगा। क्या क्या गाना है हमको तो याद भी नहीं, कल ही बता रही थी ये गुड़िया, है ना? तो ये सारी चीजें, ऐसे गाना सुनिए, ये सब चीजें हैं। तो ये सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ऊंचा महल अजब रंग बंगला, ऊंचा महल अजब
साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की। करो रे यतन सखी साईं मिलन की, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। तो पहला ध्यान ये रखना कि माता पिता के दिल को कभी ना दुखाना, उनकी इच्छा अपनी इच्छा बना लेना, उनके जो भी सपने हैं उनको जहाँ तक बने साकार करना, क्योंकि ये सपना देखने का जो हमें सौभाग्य दिया है माता पिता ने ही दिया है। कहते हैं कि उनके उपकारों को हम कभी नहीं चुका सकते, भले अपनी चाम से अपने शरीर की चाम से, उनकी चमड़ी से उनके पैर की जूती भी बना दें, तब भी हम उनके उपकारों को चुका नहीं सकते। उन फरिश्तों को समझिए आप। तो उनके प्रति जो पितर पक्ष में जो हम भोजन देते हैं, अर्चना करते हैं, वो अच्छी बात है, हमारी श्रद्धा, उनकी सेवा करिए जीते जी, और मर जाने पर भी उनके प्रति श्रद्धा रखिए, उनकी याद में कोई लोक मंगल का कार्य करिए, दान दक्षिणा दीजिए, भोजन करवाइए, और जो आपको कथा वार्ता सत्संग वगैरह करवाना है करवाइए। जिस चीज़ से मतपंथ से आप जुड़े हैं संतों को बुलाइए और बढ़िया से सत्संग करवाइए। लोग करवाते हैं, भागवत करवाते हैं, सत्संग करवाते हैं, ये करवाना कोई बुरी बात नहीं है। उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। मरने के बाद भी उनकी संपत्ति को कुछ हिस्सा दान पुण्य में, कथा में, भागवत में, सत्संग में लगाते रहिए, लोक मंगल के कार्य में लगाते रहिए। लेकिन कल्पित जड़ मूर्तियों को पूजना एक कहीं की समझदारी नहीं है, और मृत पिता को पानी देना ये भी कोई समझदारी नहीं है। पिंडदान आदि करके उनको तृप्त करना ये भी कोई समझदारी नहीं है। पिंडदान, हमें जिन्होंने पिंड दिया, ये शरीर दिया, उनके प्रति हमारे मन में देने की भावना होनी चाहिए। लेने की भावना तो बहुत होती है, पिता ने ये नहीं दिया, पिता ने ये नहीं किया, तुमने किया ही क्या है, हमारे सपनों को नहीं समझते हो, हमारी इच्छाओं को नहीं जानते हो, ये नहीं है, वो नहीं है। ये श्राद्ध करना, ये माता पिता को पिंडदान या दे करके तृप्त करना, इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमें पिंड दिया, हमें अब उनके नाम से दान देना चाहिए। पंडितों को, पुरोहितों को दे करके जो लुट रहे हो, पंडित पुरोहित है तो उनको भोजन करा दो, कुछ उचित दान तो सबको दे दो भाई, जो जरूरतमंद है। लेकिन ये ना समझना कि पंडितों को देने से हमारे पापा को, मम्मी को, पितरों को मिल जाएगा, वो कहीं मिलने वाला नहीं है। वो तो जीते जी मिलता है। जीते जी जो देना है दे दो, और देना ही चाहिए। जो क्या देना है, जो उनकी जरूरत है उसको पूरा करिए। चेतन पुरुष की स्थिति ऊंचे महल में है। अब का आप कर्तव्य को ही सही नहीं कर पाएंगे तो अपने चेतन पुरुष में ठहरने का या उधर तक पहुंचने का मार्ग आपको हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए चेतन पुरुष की ऊंचा महल, ये बहुत ऊंचे पर महल है। कबीर का घर शिखर पर, जहाँ सिलहली गैल, पाँव न टिके पपील का, तहाँ खलकन लादे बैल। ये ऊंचा महल है, उच्च स्थिति है, यानी श्रेष्ठ स्थिति कहनी चाहिए। इससे ऊंचा संसार में कोई चीज होती नहीं है। हमारे स्वरूप की स्थिति कहाँ है? ऊंचे बंगले पर, ऊंचा महल, अजब रंग बंगला। ये अधो गमन करता है ना, ये नाभि के नीचे जो हमारा शरीर है, अधोक्रिया जिसको कहते हैं, मल मूत्र का विसर्जन जहाँ से होता है, प्रसव पीड़ा जहाँ होती है, मलमूत्र का विसर्जन, वीर्य का, रज का विसर्जन जहाँ से होता है, इससे ऊंचे स्थिति पर है। ये भोग में ना लगे रहो, ये भोग में लगे रहते हो बिना मतलब के, अपनी मन इंद्रियों को तुम बर्बाद, गंदा करते रहते हो, कमजोर जीर्ण छीण करते रहते हो, शरीर का तुम जो शक्ति है उसका क्षय करते हो। वहां से ऊपर उठो, अपने आत्मदेव को प्राप्त करने के लिए हृदय में जहाँ उसका निवास है, ऊंचे में है कि नहीं है। आपको क्या करना है? उस अद्भुत बंगले में पहुंचने के लिए आपको नीचे की सीढ़ियां ऊपर चढ़ना पड़ेगा, आपको भोगों को त्यागना पड़ेगा। जब आप और हम भोगों को त्याग देते हैं, हम आप सभी की बात है, त्याग देते हैं, तब क्या कहते हैं, क्या होता है? वहाँ साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की। फूल का नाम सुनते ही मन में बड़ा सुंदर विचार आने लगता है।
सुगंधी महसूस होने लगती, कोमलता महसूस होने लगती, सुंदरता महसूस होने लगती कि नहीं। फूल जहाँ भी कह दो या जहाँ रख दो वहाँ लगता है पवित्र वातावरण निर्मित हो जाता है। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि तू अपने तन और मन को, धन को, सब कुछ को क्या कर दे, वहाँ अर्पित कर दे। तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ, और सुरति संहार पर पैया सजन की, काय की, सजन की, परन की नहीं है, पर पैया सजन की, सजन की पैया पढ़ो। वहाँ पर क्या कह रहे हैं साहेब, तू अपने तन मन धन को अर्पित कर दे और अपने आप को संभाल। तन मन धन गलत जगह में लगना नहीं चाहिए। न तन गलत जगह में लगे, न मन गलत जगह में लगे, न धन गलत जगह में लगे। तन मन धन सब अर्पित कर वहाँ, कहाँ पर, पवित्र जगह में, शुभ कार्यों में, अच्छे कार्यों में दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, कथा भागवत करवाओ, सत्संग करवाओ, दीन दुखी दरिद्र की सेवा में लगाओ अपने तन को, अपने मन को, अपने धन को। तब क्या होगा, उनके चरणों में जब लग जाओगे, पूर्ण समर्पित हो जाओगे, तन मन धन सब समर्पित कर दोगे, तो संसारिक वासनाओं से मुक्त हो जाओगे, निर्वृत्त दशा को प्राप्त हो जाओगे। तब तुम्हारी मनोवृत्ति अधो स्थिति से ऊर्ध्व स्थिति की ओर गमन करेगी और तुम आत्मदेव को जो हृदय में निवास कर रहा है वहाँ प्राप्त कर लोगे। बाहर नहीं, भीतर है, वहाँ मिल जाएगा। तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी मनोवृत्ति स्थिर हो जाएगी अपने आत्मदेव में। अभी तक जो भटक रही थी, नीचे की ओर जा रही थी, वो ऊपर की ओर जहाँ परमात्मा बैठा है हृदय में, हृदय बसते ही राम न जाना, जानना क्या, उसको तुम पा जाओगे, उसमें स्थित हो जाओगे और तुम्हारा मरना, जन्मना, दुख पाना, वियोग होना, भयभीत होना, अशांत होना, पीड़ित होना, उद्वेगित होना, ये सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए साहब कह रहे हैं कि तन मन धन सब अर्पण करे वहाँ, सुरति संहार पर पैया सजन की, करो रे यतन सखी साई मिलन की। परम शांति की फूलों की सैया पर तुम सदा सदा के लिए विश्राम करोगे। बोलिए सद्गुरुदेव की। कहाँ विश्राम करोगे? कौन सी सैया चाहिए, फूलों की कि कांटों की? अभी तक तो कांटों की सैया पर सो रहा है, लुढ़क लुढ़क के, नींद ही नहीं आ रही। अरे भाई 12 बज गए, 1 बज गए, नींद ही नहीं आई आज रात में। क्या सोच रही थी? वही पीसी दिख रही थी, गेहूं दिख रहे थे, चना दिख रहे थे, दुकान दिख रही थी, मकान दिख रहा था। बहू ने ऐसे बोल दिया था, बेटा हमारा विदेश गया, उसी की चिंता, उसी की याद। कहाँ कहाँ लटका है आदमी। ये बूढ़े माता पिता की नहीं, नौजवानों को नींद नहीं आ रही। करवट बदल बदल के रात बिताऊं मैं। जवान हो तुम, करवट बदल बदल के रात बिता रहे। जवानों को नींद नहीं आ रही, क्यों? दर्द हो रहा था, भूखे थे, क्या परेशानी थी? नहीं, हमारे सैया, हमारे सजना हमसे दूर थे। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे, तुम्हारा सजन तो तुम्हारे अंदर है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, हमारा यार हम में है, हमन को इंतजारी क्या। वाह 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 कह रही। तुम्हारा यार कहाँ है? तुम में। हमारा यार कहाँ है? हम में। इंतजारी खत्म, बेकरारी खत्म, सब कुछ खत्म। मस्त शांत प्रसन्न रहे, आजाद या जग में। हमें दुनिया से यारी क्या? ये दुनिया से दिल लगाकर दुनिया से क्या मिलेगा? तू याद उसे किए जा, तुझको प्रभु मिलेगा, है ना। तू याद उसे किए जा। तू तो किसको याद करता है? संसार के लोगों को। अब वो नहीं मिले, अब वो बिछुड़ गए मिल करके, बड़ा दुख। अब तो सुसाइड कर लेते हैं, एक ही उपाय है। ना मम्मी अच्छी लग रही, ना पापा अच्छे लग रहा है, ना दुनिया अच्छी लग रही। बस वही एक ही प्यारा अच्छा था, वो चला गया। मरने के बाद भी नहीं मिलेगा, उसके लिए हम मर रहा है। अज्ञानता है कि नहीं? मरने के बाद भी तुम्हारा प्रिय मिलने वाला नहीं है। दिल में जो दिल बन के धड़के और गए तो न देखा जरा मुड़ के,
जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए और कभी ये रुलाए। तो रोने वाला काम क्यों करते हो, हंसने वाला काम करो। तुम बाहर अपने पिया को मत देखो, तुम्हारा पिया तुम्हारे अंदर है और फूलों की सेज पर बढ़िया से वो रहता है। सुंदर विचार, सुंदर कर्म ही फूल है। जो व्यक्ति गलत कर्म करता है वो फूल की सेज पर नहीं सो सकता। जो व्यक्ति सुंदर कर्म करता है वही फूल की सेज पर सोता है। तो हमको क्या करना चाहिए, सुंदर फूलों की सैया तैयार करनी चाहिए, यानी शुभ कर्म, तन मन धन कैसा हो, गुरु को समर्पित हो। गुरु को समर्पित करने वाली वस्तु कैसी होती है, गंदी होती है, अशुद्ध होती है, नहीं, साफ शुद्ध होती है। तो अपने मन को, तन को और धन को हम साफ शुद्ध रखें, ईमानदारी से मेहनत से कमाएं, वही पैसा दान दक्षिणा देना चाहिए। ये 2 नंबर का काला माल कभी दान दक्षिणा नहीं देना चाहिए। जो लोग 2 नंबर का काला माल दान दक्षिणा देते हैं, संत महात्माओं की, साधु संतों की भी मनोवृत्ति को खराब कर देता है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। फिर संतों को दोष देते हो, अरे संत भी ऐसे होते हैं। तुम 2 नंबर का माल खिलाओगे और संतों से भाई जो दोगे वो खाते हैं, तो उनकी मनोवृत्ति भी बिगड़ जाती है। इसलिए ईमानदारी का दो, चाहे 1 रुपया दो, ईमानदारी का दो, बढ़िया से मेहनत का दो। इस प्रकार से देने से, इस प्रकार से लेने से आदमी की मनोवृत्ति ठीक रहती है। तो इसलिए साहब कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, निर्वृत्ति होना, वासनाओं से निवृत्त होना चाहिए। और जो व्यक्ति वासनाओं से निवृत्त हो जाता है उसकी स्थिति बड़ी उच्च हो जाती है, वो महान हो जाता है। ये अद्भुत भवन है, स्वरूप स्थिति का भवन अद्भुत भवन है। वहाँ पहुँच करके हमारे 6 ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है, पकते हैं ना हम इसमें। ठंडी आई तो सुकुड़ गए, गर्मी आई तो पिघल गए, और बारिश आई तो 6 ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा, ठंडी गर्मी, और ये भूख प्यास, ये मिलन वियोग, ये जन्म मौत, इससे क्या हो रहा है, हम बड़े दुखी हैं। लेकिन उस बंगला में ये सब होने वाला एक ऐसा बंगला है जहाँ ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, न कोई हमारा प्रियतम बिछुड़ता है। वहाँ केवल मिल गए तो मिल गए, और ना वहाँ रोग व्याधि लगती है, ना वहाँ पर ठंडी गर्मी और बरसात का भय है, कुछ भी लगता नहीं। न जड़ा यानी बुढ़ापे का भय, न जर्जरता का भय, न रोग का भय, न व्याधि का भय, न लड़ाई झगड़ा, कुछ भी नहीं है। साहिब कहते हैं ऊंचा महल अजब रंग बंगला, अजब रंग का बंगला है वहाँ। उस बंगले में कहते हैं यार बंगला तो क्या है, सारी सुविधाएं हैं इस बंगले में। तो इस बाहर के बंगले से कहीं ज्यादा उस बंगले में सुविधाएं हैं। जाओगे उस बंगले में, जाना है कि नहीं जाना, जाना है। हाँ, तो अब करोगे यतन सखी साईं मिलन की, यतन करो, गुड्डा गुड़िया का काम तमाम कर दो, अब पूजना नहीं है। और ये बचपना की बुद्धि को त्याग दो। तुम्हारे देवी देवता, तुम्हारे पितर भुइया भवानी तुम्हारे माता पिता हैं, उनकी सेवा करो। अजब रंग बंगला में पहुंचने के लिए, साईं की सेज जहाँ फूलों की लगी हुई है, वहाँ पहुंचने के लिए अपने तन मन धन सब कुछ को अर्पण कर दो। अपनी सुरति को संभाल लो और सजन के पहिया पर लो। अपनी सुरति कहाँ लगी है, भोग में, उसको भोग से निवृत्त करके अपने स्वरूप में लीन कर दो। सतगुरु कबीर साहिब जी अंतिम बात कह रहे हैं, कहें कबीर निर्भय होए हंसा। अभी हम निर्भय नहीं हुए, भयभीत हैं। भय लगा है कि नहीं, जन्म से लेकर हर प्राणी को मृत्यु पर्यंत भय लगा रहता है। साहिब आज निर्भय होने की बूटी हमें दे रहे हैं, कह रहे हैं है कहें कबीर निर्भय होए हंसा। कहें कबीर निर्भय होए हंसा। कुंजी बता दो ताला खोलने की, कुंजी बता दो ताला खोलने की। करो रे यतन सखी साईं मिलन, करो रे यतन सखी साईं मिलन की। कबीर साहिब जी कहते हैं वह हंस, वह चेतन पुरुष निर्भय हो जाता है। कौन?
जो संसार के मोह दलदल से अपने आप को पूर्णतः निकाल लेता है। मोह सकल व्याधिन कर मूला और तहते पुनि उपजत बहुसूला। बहुत प्रकार के सूल उत्पन्न हो रहा है, पीड़ा उत्पन्न हो रही है। आज सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, तुझे हम हे हंस निर्भय करने वाले हैं, बस तुम अपने मन के मोह को त्याग दो। मोह किए से मार्ग छूटे अवगुण उपजे तन को, तज दियो मोह सुबस करो मन को। अपने मन को सुबस कर लो, मोह का त्याग कर दो और निर्भय हो जाओ। क्या छूटेगा? क्या छूटेगा? छूटेगा वो छूटने वाली वस्तु है, छूटेगा तो छूट जाए। छूटने वाली वस्तु का क्या मोह करना? और जो मेरा है वो तो छूटने वाला नहीं। मेरा क्या है? यहाँ कुछ भी नहीं। छूटेगा तो छूट जाए। छूटी परे जंजाल, छूट जाए शरीर जिस दिन छूटेगा। जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। शरीर ही तो सबसे बड़ा खटखट है, दुख है। क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, रोग लग जाएगा तो कौन दवा करेगा, बुढ़ापा आ जाएगा तो कौन सेवा करेगा, कौन हमारे साथ बैठेगा बतियाएगा। यही सब तो दुख है कि नहीं है? तो जय मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। शरीर ही छूट गया उपाधि का घर, बढ़िया मस्त शरीर लाद लाद के बड़ा आनंद आ रहा। रोज गंदी, अब नहाना है भाई चले, नहाना है, मन तो नहीं हो रहा है, हिम्मत तो नहीं पड़ रही। बेटा गर्म पानी ला दो, नहवा दो, कपड़ा धो दो, नहीं धुलते, अब सुखा दो, उठा के ले आओ, रख दो, दवाई ले आओ, भूख लगी है, नाश्ता भोजन प्रसाद कुछ दे दो, दर्द हो रहा है मालिश कर दो, रोग है बेटा दवाई दे दो, ए बेटा दवाई खत्म होने वाली, बीपी की शुगर की ला दो। कितनी परेशानी, परेशानी है कि नहीं है? हजारों। एक बेचारा जीव बड़े बंधन बना लिया, बड़ा दुख। ये शरीर ही सबसे बड़ा दुख है। तो साहिब कह रहे हैं, कहें कबीर निर्भय होए हंसा, कुंजी बता दो ताला खुलन की। ये दलदलता से, दलदल से ऊपर उठो, यही कुंजी है। विषयासक्ति को, मोह ममता को त्यागो, यही ताला खुलने की कुंजी है। यदि इस ताले को, मोह ममता आसक्ति को नहीं त्यागोगे, डांसर बन जाओगे, सिंगर बन जाओगे, पता नहीं क्या क्या बन जाओगे। ये तुम्हारी ताला खुलने की कुंजी नहीं है। कुछ भी ना बनो, निर्भय बनो, निश्चिंत बनो, प्रसन्न बनो, निर्मल जीवन जियो। हमारे पापा रोक रहे, हमारी मम्मी रोक रही, हमें तो ये बनना, ये करना, कुछ ना बनो, निर्भय बनो और निश्चिंत बनो और सुखी हो जाओ। हंसो मत, सुनो हमारी बातों को। हे विवेकियों, जो सत्पात्र कल्याणी कल्याणार्थी मिले, उनके हृदय रहस्य के ताला को सदगुरु खोलते हैं। यदि सत्पात्र मिलता है तो सदगुरु बोलते हैं, और सत्पात्र नहीं मिलता है तो सदगुरु मौन रहते हैं। जिस दिन सदगुरु जान जाएंगे कि हमारी बातों को ये सुनने वाला नहीं, सीरियसली लेने वाला नहीं, हमारे बताए रास्ते पर चलने वाला नहीं है, तो उस दिन गुरु चुप हो जाएंगे। कहें क्या करना, अंधे के आगे रो और अपना दीदा खो। हाँ, धना चिक्का से कोई होने वाला नहीं है। तो भाई मैंने सदगुरु कबीर साहिब जी के इस भजन को रखा। अपना अपना शौक होता है ना। इस भजन के अनुसार जो व्यक्ति ये शौक पालता है कि हमें निर्भय होना है, निर्भय हो हंसा, तो वो व्यक्ति को ये बातें अच्छी लगेंगी और अपने जीवन को सुंदर बनाएगा। हमारा काम, पानी का काम है बरसना, और पात्र का काम यदि सीधा है पात्र तो भर जाएगा, और उल्टा है तो बह जाएगा। तो मेरा निवेदन है कि अपनी पात्रता सीधी रखिए, है ना, और इन बातों को सुनिए, समझिए। कभी न कभी ये काम तो करना पड़ेगा। इसको किए बिना जीवन से छुट्टी मिलने, सुख मिलने वाला, शांति निर्भयता मिलने वाली नहीं है। तो सबका जीवन सुखी हो, मंगलमय हो, निर्भय हो, प्रसन्न हो, अमरता को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को यही विराम देते हैं। आइए गुरु वंदना कर लेते हैं।